तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है। दोस्तों, अभी हम दिल्ली सल्तनत में हमने गुलाम वंश कंप्लीट कर लिया है। अब आज हमारा टॉपिक है खिलजी वंश। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करने से पहले हमने देखेंगे कि किस तरह से क्या किया था अपने अफ़गानी तुर्क मलिक काफूर ने अपना कैमूर्स, जो कि अंतिम शासक था गुलाम वंश का, उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों। और फिर जलालुद्दीन फिरोज ने क्या की थी, खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। तो इसके शासनकाल में आते हैं खिलजी वंश का। तो इसका शासनकाल रहा 1290 से 1320 ईस्वी तक। और यह सबसे कम शासनकाल रहा दिल्ली सल्तनत में। अगर सबसे कम शासनकाल जिस वंश का रहा तो वो कौन सा था, खिलजी वंश। ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। और इसके इम्पोर्टेंट शासकों में से क्या क्या है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है और मुबारक खिलजी है। हम मेन मेन पढ़ेंगे जो इससे दोस्तों जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है दोस्तों। इसने राजधानी कहाँ बनाई थी, इसने राजधानी बनाई थी किलोर वरी, जो क्या केकुबाद द्वारा निर्मित थी। ठीक है दोस्तों। उसी को इसने क्या अपनी राजधानी बनाई, किसको बनाई, किलोर रवि को। उसके बाद उसने इसके शासनकाल में 2000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकारा। ठीक है दोस्तों। और इसने एक अपना व्यय विभाग बनाया जिसको क्या कहता था, ये दीवाने वकूफ़, दीवाने वकूफ़ नाम का व्यय विभाग इसने का गठन किया था इसने। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1296 AD में क्या हुआ, भतीजा और उसका दामाद भी था, कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। उसने क्या किया, उसको कड़ा मानिकपुर में, जो प्रयाग में पड़ता है, वहाँ पर को उसकी हत्या कर दी इसकी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। और फिर वो खिलजी वंश का शासक बन गया नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों। अब पढ़ेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल था 1296 से 1316 ईस्वी तक। इसके अन्य नाम था, अली नाम से पुकारते थे इसको, और गुरु साप्स नाम से। ठीक है दोस्तों। इसने क्या किया, 12 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली का ये सुल्तान बना। ये सुल्तान जहाँ पर को बना, ये कहाँ पर को बना था, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये बलबन द्वारा निर्मित जो लाल महल था दिल्ली में, वहाँ पर को इसने सुल्तान बना। ठीक है दोस्तों। कौन बना, अलाउद्दीन खिलजी। और इसकी उपाधियों पे आते हैं। तो इसकी उपाधियाँ, तीन उपाधियाँ ली थी इसने, सिकंदर सानी, यामिन उल खिलाफत नासिरी और अमीर उल मोमिनीन। ठीक है दोस्तों, ये इसकी उपाधियाँ थी। और इसका शासनकाल, कि इसका आधार क्या था इसके शासन का, तो आर्थिक और सैन्य सुधार। ठीक है दोस्तों। इसके शासन में आर्थिक और सैन्य सुधार हुए। और दैवीय राजत्व का सिद्धांत, जो क्या, जो जिसकी शुरुआत किसने की थी, अपने बलबन ने की थी, उसको ये इसने चालू रखा, वो दैवीय राजत्व के सिद्धांत को। और निरंकुशवाद। ठीक है दोस्तों। और इसके शासन काल में जो महत्वपूर्ण चीज़ हुई थी वो क्या हुआ था, सैन्य सुधार। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वह साम्राज्यवादी की नीति के लिए उसने क्या किया, सैन्य बल को सशक्त किया। उस सैन्य बल की सशक्त करने के लिए उसने क्या किया, सशक्त सैन्य बल की स्थापना की, जिसमें क्या होता था, स्थायी सेना होती थी और वह क्या देते थे, नगद वेतन देते थे अपने सैनिकों को। ठीक है दोस्तों। जिससे क्या हुआ, बृहद आर्थिक सुधार का आधार बना वो। और एक और चीज़ है, हुलिया व डाक प्रथा। ठीक है दोस्तों। हुलिया मतलब जो भी सैनिक होते थे उनका हुलिया एक निश्चित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। हुलिया और डाक प्रथा की आरंभ किसने किया था, तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है दोस्तों। और दशमलव प्रणाली पर सैन्य बल का गठन किया। ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि दशमलव प्रणाली पर सैन्य बल का गठन किसने किया, तो वो किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है दोस्तों। अब हम उसके आर्थिक सुधार पे आते हैं। उससे पहले दोस्तों, एक जो कोतवाल होता था वो किला रक्षक होता था। ठीक है दोस्तों। ये आप याद रखना कि कोतवाल को क्या किया, कोतवाल होता था वो क्या होता था, किला रक्षक होता था। ठीक है दोस्तों। तो उसके में जो जो आर्थिक सुधार हुए उसके शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों। उसकी जानकारी किस में मिलती है, उसकी आर्थिक सुधारों की, तारीख फिरोज शाही में अलाउद्दीन खिलजी की क्या मिलती है, आर्थिक सुधार की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों। उसका जो इसने आर्थिक सुधार किया उसका प्रमुख आधार क्या था, साम्राज्यवाद की नीति था। और अधिक से अधिक राजकोष की प्राप्ति पर जोर देना था। ठीक है दोस्तों। इसका प्रमुख आधार था किसका, आर्थिक सुधार का। तो राजस्व की नीति के लिए उसने क्या किया, भूमि की पैमाइश पर लगान वसूली की। ठीक है दोस्तों। एक भूमि को उसको नाप कर दे दिया जाता था, फिर उस पर एक
कर वसूला जाता था। ठीक है दोस्तों। तो भूमि को जो नापने की इकाई बनाई थी उसने क्या बनाई थी इकाई? बिस्पा, जिसे मसाहत कहते हैं। ठीक है दोस्तों। ये एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। बिस्पा जो भूमि की पैमाइश की जो इकाई होती थी वो किसने आरंभ की थी? तो वो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है दोस्तों। उसने दो विभाग बनाए, उसमें से एक है दीवाने मुस्खराज जो होता था एक कर विभाग, और दीवाने रियासत जो एक आर्थिक विभाग होता था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं उसका बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली। इसने बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली दी थी। उसका क्या था आधार और कारण क्या थे उसके? साम्राज्यवाद फैलाना था, कम कम वेतन पर बड़ी सेना का गठन करना था। ठीक है दोस्तों। जानकारी कहाँ से मिलती है हमारी को इसकी ये बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली की? एक तो तारीख फिरोज शाही, जिसको किसने लिखा था? जियाउद्दीन बरनी ने लिखा था। एक कौन सी है? खजाइनल उल फतूह, जिसको अमीर खुसरो ने लिखा था। और फतूह उस सलातीन, ये किसने लिखी थी? ईशानवी ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों। व्यवस्था क्या थी? वस्तुओं के दाम, जो वस्तुओं के दाम होता था वो क्या करता था? राज्य तय करता था। ठीक है दोस्तों। बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत जो वस्तुओं के दाम होते थे वो कौन तय करता था? अपना राज्य तय करते था। ठीक है दोस्तों। और काली कार्य प्रणाली में आते हैं उसका। ठीक है दोस्तों। उसमें क्या किया गया था? इसने मंडियों का गठन किया था। इसने 3 प्रकार की मंडियों का गठन किया था, जिसमें था गल्ला या अनाज टाइप की मंडी होती थी। उसका प्रमुख कौन था? सहनाए मंडी होता था उसका प्रमुख, जो कौन था? मलिक काफूर था। ठीक है दोस्तों। और सराय अदल बनाया उसने, और मवेशी व गुलाम के लिए बंदगा बनाए। ठीक है दोस्तों। ये 3 प्रकार की मंडियाँ बनाई। ठीक है दोस्तों। अब ये मंडी के जो अधिकारी आते हैं उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो शहनाई मंडी होता है वो क्या होता था? बाजार अधीक्षक होता था। और जो ये वरीद और मुनहियर होता था उसको क्या कहते थे? ये गुप्तचर विभाग से, जो गुप्तचर विभाग के होते थे उनको क्या कहते थे? वरीद और मुनहियर। और नाजीर क्या होता था? मापतोल का अधिकारी होता था। परवाना नवीस क्या होता था? परमिट दिया जाता था, ये परमिट देने वाला होता था। ये कौन? परवाना नवीस। और मुहसिब क्या होता था? अपना। तो ठीक है दोस्तों, ये अधिकारी मंडी के लिए बनाए गए थे। कौन कौन से थे? सहनाए मंडी था, वरीद और मुनहियर था, नाजीर था, परवाना नवीस था, और मुहतसिब था। ठीक है दोस्तों। ये मंडी के लिए अधिकारी नियुक्त किए उसने। और वास्तुकला क्या क्या इसने निर्माण कराए थे? तो दोस्तों इसने दिल्ली में क्या क्या निर्माण कराए थे? अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था, जिसको क्या कहते हैं? इस्लामी वास्तुकला का चमत्कार कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम में कि इस्लामी वास्तुकला का चमत्कार किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? अलाई दरवाजे को। और सीरी का किला बनाया था इसने, और हजार खंबा महल बनाया था, और जम्मियत खाना मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों। क्या क्या कराया था? अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा महल, और जम्मियत खाना मस्जिद का निर्माण। ठीक है दोस्तों। और एक दो चीज़ नोट करेंगे आप। इसके समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और यूरोपीय यात्री मार्को पोलो जो इटली का था, उसके समय में ही भारत पे यात्रा की थी। ठीक है दोस्तों। उसके साम्राज्य विस्तार के लिए उसने क्या क्या किया उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। तो दोस्तों उसने अपने गुलाम मलिक काफूर को क्या किया? दक्षिण अभियान के लिए भेजा, जिसमें देवगिरी और वारंगल आदि पे अभियान के लिए भेजा। किसको? मलिक काफूर को। ठीक है दोस्तों। तो वारंगल के काकतीय शासक रुद्रदेव से जब संधि हो जाती तो उसने अपने शासक को देने के लिए कोहिनूर का हीरा दिया। ठीक है दोस्तों। मलिक काफूर को दिया कि वो अलाउद्दीन खिलजी को यह कोहिनूर का हीरा दे दे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चित्तौड़ अभियान में उसने राणा रतन सिंह और रानी पद्मावती से के अभियान चलाए। किस? चित्तौड़ अभियान। ठीक है दोस्तों। और इसकी जानकारी किस में मिलती है? इसकी जानकारी मलिक मोहम्मद की जायसी की पद्मावत में मिलती है। ठीक है दोस्तों। जिसको लिखा गया था 1540 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। और एक ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि मलिक कफूर जो उसका अपना सेनापति था, उसको क्या किया गया था? हजार दिनारी कहते थे। ठीक है दोस्तों। किसको? मलिक कफूर को। क्यों कहते थे? क्योंकि जब क्या किया हुआ था मलिक कफूर को 1000 दिनार में गुजरात विजयी जो 1298 ईस्वी के बाद नुसरत खान ने खरीदा था। कितने में? 1000 दिनार में। तभी से उसको क्या कहते थे? 1000 दिनारी भी कहते थे।
और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? जनवरी 1326 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मुबारक खिलजी शासक बनता है, जिसका शासनकाल था 1316 से 1320 तक। वह अपने स्वयं को क्या कहता था? खलीफा कहता था, और स्त्री के वस्त्र पहनकर वो क्या राज दरबार में चले जाता था। ठीक है दोस्तों, अल इमाम, उल इमाम, खिलाफत उल लेह, इसके की उपाधि थी। ये बहुत लंबी है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उसके बाद आते हैं हम, अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन खुसरो शाह। 1320 ईस्वी तक इसने अपना शासक बना। मूल रूप से ये हिंदू शासक था, और पैगंबर का ये क्या था? सेनापति था। ठीक है दोस्तों, कौन? नसरुद्दीन खुसरो शाह। उसके बाद इसकी हत्या गाजी मलिक कर देता है। उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अपना खिलजी वंश आज समाप्त हो गया है। कल से हम क्या कहते हैं, अपना तुगलक वंश स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।